नहीं नहीं, महंत। महंत? हाँ। नहीं, यहाँ कोई महंती परंपरा नहीं। जब आप थे तो आप महंत थे क्या? नहीं, हमारे परमहंस संप्रदाय में महंती होती ही नहीं है भैया। जी, तो ये कहाँ से महंत बन गए हाँ। थे? इनको महंत किसने बनाया? इसको तो बताया ना कि एक झाल भूसा बना दिया है। किसको दिया था भूसा? हाँ, एक झाल जिनको भूसा भूसा की जरूरत थी भूसा वालों ने बना दिया उसे। और पहले अपनी महंती की दावेदारी खुद बतावे ना कि हम कहाँ कैसे कहाँ कि परिवारवाद की महंती होती है। हाँ, शिष्य परंपरा की गद्दी है कि वो परिवारवाद परंपरा की गद्दी है। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, ये जो घटनाक्रम हुआ अभी लगातार कई दिनों से, उसके द्वारा जिस तरीके से बयानबाजी की अब गई, इस देखिए, पर मैं क्या तो कहेंगे? मौजूद नहीं था। नहीं, क्या कहेंगे? आपने सुना है कुछ जो चीज़ें आपने इसमें भाई, लिखी? इतने महत्वपूर्ण आश्रम में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, भाई मैं एक ही जानता हूँ, इसमें सामाजिक मर्यादा का बाखूबी जैसे उससे बन पड़ा उस तरह से वो हाथ से किया है, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। संत हमारे परम समाज को शास्त्र- बनाना, परिवार को बनाना कितना दुर्लभ की बात होती है, और उसने किस कदर से बिगाड़ा है वहाँ की भावना को, तो ऐसी हरकत करने वहाँ की वालों के लिए, आस्था, वहाँ की आस्था को किस कदर से बिगाड़ा है उसने। महाराज जी, ऐसी हरकत करने वालों के लिए शास्त्र क्या कहता है? संत समाज क्या करेगा? ऐसे लोगों को शास्त्र यही कहता है कि समाज से उसका हुक्का पानी बंद कर। तो कौन करेगा यही ये? ना कहता है। कौन करेगा? कैसे हो पाएगा ये? अब आप ही लोग मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ये वो हो गए और सब लोग उसका बहिष्कार करें। मैं तो जैसे यहाँ की वो किसी से ना बोल सके, न किसी के यहाँ पानी मांग सके, न किसी के यहाँ बैठ सके। चित्रकूट के संत समाज ने एक कागज में लिख के दे दिया है उसके बहिष्कार का, तो क्या उससे ओ मान भैया, आप मुझसे ज़्यादा मत बुलवाइए। कहा ना कह दूंगे तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। अब ऐसा आप लोग अपने दायरे में देखिए बस। नहीं, तो वो भी तो सच तो सामने आना चाहिए ना महाराज जी। अब आप जैसे लोग अगर छुप जाएंगे, अपनी मुझसे आवाज को मत दबा कहलवाइए। लेंगे, तो कैसे काम चलेगा? बहुत हो नहीं, गया। नहीं, कहना मैंने जो तो मुझे देना कहना था, तो बताना था, चाहिए, मैंने बता दिया। क्योंकि आप उस स्थान पे रहे हैं, उसकी पवित्रता के बारे में जानते वो हैं। बहुत बड़ा आज क्या उद्देश्य है उसका? एक चीज, बड़ों कहे थे होत बड़, बड़ों कहे थे होत बड़, बावन को कर दंड और गए अजामिल प्रथम की बढ़ गए वकील बन। वो महर्षि वाल्मीकि का है, माता सांबरा का स्थान है, उस स्थान का विश्वव्यापी है, वो विश्व जागृत है, वो कोई साधारण जगह नहीं है, लेकिन उसकी महिमा का अवलोकन सबकी बस की बात नहीं। क्या चीजें हैं, क्या सच्चाई है इसकी? सच्चाई इसमें ये है कि आज से 1 वर्ष पहले लगभग एक गुप्ता लालापुर का फांसी लगा लिया था, जो है बच गया है, मरा नहीं। उसके खिलाफ लालापुर के 2 ट्रैक्टर डीएम साहब के यहाँ आए थे। मुझे जानकारी मिली तो मैं भी पहुँचा। तो मेरे भी पास कुछ समस्याएं भरतदास की मनमानी की थी, जैसे कि पानी पीने की 2 टंकियां सड़क के उस पार बनी थी, एक मानस भूषण आश्रम में, एक देवी जी के गेट के जस्ट सामने, उनको जेसीबी से ध्वस्त करवा दिया। मानस भूषण आश्रम में सीढ़ियां बनी थी नदी तक, उनको ध्वस्त करवा दिया। चंद्रभान विधायक ने रैन बसेरा बनाया, उसमें कब्जा। आर.के. पटेल ने बनाया, उसमें कब्जा। पुराने से पुराने धर्मशाला जो जिसमें कोई दरवाजे नहीं थे, उनमें तोड़ ताड़ करके दरवाज़ा लगाना, ताला बंद करना, मानस भूषण आश्रम के सारे दरवाजे जला देना, दूसरे लगा के ताला लगाना, मतलब इस तरह के सारे कृत्य जब मैंने देखा, और तमाम गांव के लोगों को मारपीट करना, कोई कीर्तन कराने जाता है उससे 1000-2000 लेना, नहीं पानी काट देना, लाइट काट देना, गाली गलौज करना, मतलब ऐसी वारदातें। मतलब जब मैंने देखा तो मैं मीडिया में बोला था, तो जब से मैं मीडिया में ये चीज़ें बोली है, तब से उसने मेरे ऊपर जो है मुझसे कई बार करके उलझा, और 112 नंबर बुला करके जो है मेरा मोबाइल छीन लिया था, मतलब बदतमीजी किया मुझसे। फिर मैंने जमानत भी कराई है जो है। इसके बाद अब वो सांसद जी के माँ के बारे में उठ पटांग बोला, तमाम क्षेत्र की लेडीजों के बारे में तमाम उठ पटांग बोलता रहता है। मेरे भी बारे में तमाम कुछ उठ पटांग लिखा है। मैं गृहस्थ से हूँ, सेवक हूँ, कोई साधु नहीं हूँ। मैं तो मानस भूषण आश्रम में 19 तारीख को अखंड कीर्तन कहता था। एक भी आश्रम कुटिया कुछ नहीं बनी थी, तब से हम लोग वहाँ सेवा करते रहे। सारा पटेलों का ही बनाया हुआ है। जैसा कि योगी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे वहाँ कब्जा कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि उस क्षेत्र में महासावर के पहाड़ से एक लकड़ी नहीं कोई वहां का क्षेत्र का व्यक्ति ले सकता।
इतनी मानवता रखता है कि वहाँ का एक लकड़ी नहीं काट सकता, तो कब्जा करने की बात ही अलग है। आज तक कोई कब्जा नहीं है। अगर कब्जा किसी ने किया था तो यहाँ का लेखपाल, दरोगा, कोई भी अधिकारी बताते कि हाँ फला के द्वारा कब्जा किया गया है, जो कि झूठ का गुमराह है योगी जी को जा करके चंद्रिका प्रसाद जी ले जा करके ऊट पटांग बताए, तो वो मान लिया योगी जी ने कि हाँ ये हमारा साधु बहुत बेचारा है।